नमस्कार दर्शकों, देश के लिए परमाणु ऊर्जा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर कई समाचार माध्यमों ने प्रकाशित की है, लेकिन उसके विभिन्न पहलुओं को हम आपको बताएंगे। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा के 4 नए प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में जगह देख ली है। जल्द ही सर्वे का काम शुरू होगा। कहीं कहीं इस खबर को खुशखबरी भी बताया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को बताया गया था, जैसे फुकुशिमा प्लांट को बेहतर बताया गया था, जैसे भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट को रोजगार देने वाला बताया गया था। मगर क्या हुआ, सभी को मालूम है। दुर्भाग्य से बाद में इन प्लांटों में हुए हादसों से दुख खबरी ही आई। माना जाता है कि इतिहास से सबक लेकर भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। इसीलिए हम तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि परमाणु प्रोजेक्ट लगाने की खबरें मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी हैं या फिर कोई खतरा। वैसे तो परमाणु प्लांट और परमाणु ऊर्जा अलग अलग मसले हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा की तकनीक से परमाणु हथियार बनाने का रास्ता भी खुलता है। लिहाजा हम यहां पहले परमाणु ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। जहां परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी हो, वहां के लोगों को उन नरकीय तस्वीरों को जरूर याद कर लेना चाहिए जो हिरोशिमा और नागासाकी में कयामत के दौरान नजर आईं, जहां 1945 में परमाणु विस्फोट कराया गया था। जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों मामले परमाणु ऊर्जा से जुड़े हैं। फिर भी कोई संदेह रह जाए तो विधिवंशक फुकुशिमा परमाणु प्लांट और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट हादसे को भी याद किया जा सकता है। वैसे इन घटनाओं के पीछे कारण अलग अलग हैं, मगर खतरा परमाणु ऊर्जा की भयावहता है, जिससे हजारों लाखों जीवन तबाह हो चुके हैं। पहले जरा हिरोशिमा और नागासाकी याद ताजा कर लेते हैं। जब 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, जहां परमाणु ऊर्जा से लाखों लोगों की मौत हो गई। सेकंडों में हजारों इंसान धुएं का गुबार बनकर उड़ गए। चींटियों की तरह मरने वालों की असली संख्या हमेशा विवादित बनी रही। ना ही सभी की लाशें मिल सकी और ना ही बचने संभलने का किसी को मौका मिल सका। इसके अलावा लाखों की संख्या में आम लोग रेडिएशन से भी प्रभावित होकर काल के गाल में समा गए। कई किलोमीटरों तक की इमारतें ध्वस्त हो गईं। यूं तो हिरोशिमा और नागासाकी की दुखद दर्द भरी दास्तां बहुत लंबी है, परंतु समझने के लिए इतना ही काफी है। लिहाजा परमाणु ऊर्जा के दुष्प्रभाव जानने के लिए इसके बाद हुए चेर्नोबिल परमाणु प्लांट हादसे की बात करेंगे। जब अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट हादसा हुआ तो पूरे यूरोप में रेडियो एक्टिव संकट के बादल छा गए। तात्कालिक सोवियत संघ के यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ऊर्जा अनियंत्रित होने से विस्फोट हुआ और रेडिएशन फैलने लगा। नतीजतन आसपास के लोगों को खून की उल्टियां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने लगीं। इसी तरह साल 2011 में भूकंप सुनामी के बाद फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा प्लांट में दुर्घटना हो गई, जिसके बाद प्लांट से समुद्र में विकिरण युक्त पानी जाने का संकट अभी तक बना हुआ है। अब तक पानी से जहरीले तत्वों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। इस त्रासदी के बाद भी रेडिएशन का खतरा पैदा हुआ। भूकंप, सुनामी और परमाणु ऊर्जा प्लांट में दुर्घटना के बाद मरने वालों की संख्या हजारों में बताई गई। ऐसे हृदय विदारक प्लांट हादसों का अंदाजा लगाने के लिए दिसंबर 1984 के भोपाल गैस कांड को भी याद किया जा सकता है। हालांकि उस त्रासदी में परमाणु ऊर्जा की भूमिका नहीं रही, परंतु वहां भी प्लांट से निकली जहरीली गैस के हुए रिसाव से हजारों लोग मौत के आगोश में समा गए और जगह जगह लाशों के ढेर लग गए। और उसमें ज्यादातर जो आबादी है वो मजदूर लोगों की ही है, जो छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। तो बड़ी संख्या में तो वही लोग मरे थे और एकदम पता भी नहीं चला कि जो बदबू आ रही है, जो गैस जो सांस की गति को रोक रही है, जो है क्या, जो तो किसी को पता ही नहीं चला। जो तो बहुत बाद में पता चला कि यूनियन कार्बाइड की जो जहरीली गैस है, जो रिस्क आ रही है। इस घटना की जानकारी, मतलब जो बड़ी जो त्रासदी हुई है, राजकुमार केशवानी उस समय इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे,
उनका एक लेख छपा था, त्रासदी के मुहाने पर भोपाल, ऐसा कुछ मतलब लेख था। तो वो इस घटना के 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले ही छपा था, जिसने कि ऐलान किया था कि इस तरह की भोपाल में घटना घट सकती है। उस समय सब आश्चर्यचकित थे और परेशान थे और किसी तरह से अपने प्राण बचाने की उसमें थे, तो 100-100 किलोमीटर तक दूर भाग गए। और करीब 5 बजे पुलिस की एक वैन आई है, उन्होंने अनाउंस किया है, वैन से बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ है कि अब सारे लोग अपने घर वापस जा सकते हैं, अब सुरक्षित है सब कुछ, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। चेरनोबिल में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जानकारी बाहर ही नहीं आने दी गई थी। 3 दिन बाद जब न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले हुए रेडिएशन की जो रेडिएशंस हैं, जब वो फिनलैंड पहुंच गई हवा में उड़ती हुई, तब जाकर के यूरोप और वेस्टर्न मीडिया को पता चला। मीडिया के पास जानकारी हासिल करने के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होता। जाहिर है उनके लिए ऐसे हालातों में आम जनता को सही जानकारी देना भी कठिन हो जाता है। शासन प्रशासन के प्रतिबंधों के दौरान जैसी सूचनाएं सरकार पहुंचाना चाहती है, वैसी ही सूचनाएं जनता को पहुंचाई जाती हैं, या फिर कभी कभी सूचनाएं छुपाई भी जाती हैं। तो फिर मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता के बिना सटीक जानकारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। किसी भी खराब स्थिति में यही कहा जाता है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, हालात पर काबू पाने की तेजी से कोशिशें चल रही हैं, या फिर हालात पर काबू पा लिया गया है और संकट समाप्त हो गया है, भले ही हकीकत कुछ भी हो। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भी कुछ ऐसे ही हालात बने, यह बताया जाता है। हो सकता है कि इन चिंताओं को विकास विरोधी मानसिकता ठहरा दिया जाए। त्रासदियों में मरने वालों की संख्या और कारण कई बार विवादित हुए हैं। दुनिया भर में सरकारों की रिपोर्ट से आगे अनुभवों की रिपोर्ट इतर होती रही है। मसलन फुकुशिमा त्रासदी के 1 दशक बाद आई यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि फुकुशिमा के बासिंदों को रेडिएशन से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। भले ही पानी में रेडिएशन घुल गया हो, जान माल का भारी नुकसान हुआ हो, प्लांट तबाह हो गया हो, लेकिन रिपोर्ट है कि मानती नहीं। जैसे हमारे देश में हार्ट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। सरकार का कहना है कि इसका कोरोना वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। परमाणु ऊर्जा से निकला रेडिएशन भी दिखाई नहीं देता, तो फिर भला कैसे सामने आता? इससे डंडा लेकर भी नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि वो अदृश्य होता है। मगर फिर भी इसके प्रभाव से कैंसर, अंधापन, सांस लेने में तकलीफ, मुंह से खून आना, फेफड़े गल जाना जैसी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों जैसे जर्मनी में भी परमाणु रिएक्टर शुरू हुए, लेकिन लोगों ने भारी विरोध किया। विरोध ने धीरे धीरे सामाजिक आंदोलनों तक की शक्ल ले ली, फिर भी सरकार नहीं मानी। खबर है कि परमाणु कचरे को स्टोर करना और उसका निस्तारण बड़ी समस्या बन गया, लिहाजा फैसला लिया गया कि भविष्य में यह नहीं चाहिए। फिलहाल न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी 17 प्लांट बंद करने वाला है। वहीं अमेरिका में भी न्यूक्लियर प्लांट पर भारी खर्चा किया गया। साल 1982 में न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। न्यूक्लियर पावर महंगी है, लिहाजा न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में प्लांट घाटे में चल रहे हैं। कुछ तो लाइसेंस एक्सपायर होने के पहले ही बंद हो रहे हैं। समस्या ये भी है कि इनकी सुरक्षा में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इतना ही नहीं, हमेशा इन पर हमलों की चिंता भी बनी रहती है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी जेपोजिया परमाणु प्लांट पर संकट के बादल मंडराए थे, लेकिन खुशकिस्मती से बड़ा हादसा रहते रहते टल गया। भारत में अभी 22 परमाणु प्लांट हैं, जबकि दुनिया में इनकी संख्या करीब 450 है। जानकार मानते हैं कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का 80% लक्ष्य अक्षय ऊर्जा से हासिल होना संभव है। दरअसल हैरानी की बात यह है कि भारत के मध्य प्रदेश में परमाणु संयंत्र की तैयारी तब हो रही है जब दुनिया के कई देशों में परमाणु संयंत्र बंद हो रहे हैं, क्योंकि परमाणु प्लांट से निकलने वाले कचरे के निस्तारण में 1000 साल तक लग जाते हैं। इधर भारत के कई शहरों में अभी तक सामान्य कचरे का निस्तारण करना मुश्किल हो रहा है। सचिवालय की आग बुझाने में घंटों लग जाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि परमाणु प्लांट कितना सुरक्षित होगा।
अगर इतना सब कुछ जानकर भी आपको ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु प्लांट की जरूरत है तो जिंदाबाद के नारे लगाकर स्वागत कीजिए और भविष्य की तस्वीर के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।